सावधान। अब ठीक करिए अपना। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। व्यासन जिनवानी माता की जय। पंच प्रवर्तक ग्रंथराज की जय। नेमिचंदाचार्य की जय। घुमरसार जी जीवकांत जी की जय। हम लोग पंच परावर्तन जिसका वर्णन नेमिचंदाचार्य जी भव्य मार्गणा में जीवकांत जी ने किया है, उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। अनेक आचार्यों के द्वारा पंच परावर्तन बताया गया है। उन्होंने अनेक आचार्यों के द्वारा जिस 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 प्रकार से बताया गया है उस सब का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। अनेक आचार्यों की लेखनी को हम सब अभी बड़े सौभाग्य से एक जगह हमको मिल गई है और हम उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते 4 परावर्तन तो पूरे हो चुके हैं, जिसमें हमने अनेकों आचार्यों की लेखनी को पढ़ा। आज भाव परावर्तन होगा। परिणम दिसन जीवो विविह कसाये निमित्ते हिम अनुभाग निमित्ते ही यह वर्षे तो भाव संसारे। कोई पढ़िए आप लोग में से कोई जिनको पढ़ना पढ़े। मैं पढ़ रही हूँ दीदी। परिणाम दिसन जीवो विविह कसाय ही छिदी निमित्ते हिम अशु अनुभाग निमित्ते ही ये वर्षेति भाव संसारे। पढ़े जिनको पढ़ना है। मैं गाथा पढ़ने नहीं कही थी, मैं आगे पढ़ने कही थी। खैर गाथा पढ़े दूसरी बात है। मैं पढ़ूं? वर्तता हुआ जीव अनेक प्रकार कर्म की स्थिति बंध को कारण और अनुभाग बंध को कारण अनेक प्रकार के कसायों से सैनी पचिंद्रिय जीव परिणमता है। गाथा भावार्थ कर्म की स्थिति बंध के कारण कसायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। उसमें से एक स्थिति बंध स्थान में अनुभाग बंध को कारण कसायों के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। जो योग स्थान है जे जग प्रेणी के असंख्यात भाग हैं। यह जीव उसका परिवर्तन करता है। सो किस तरह? कोई सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्तक जीव सवियोग सर्व जघन्य ज्ञानावरण प्रकृति की स्थिति अंत्य कोटा कोटि सागर प्रमाण बांधता है। उसके कसायों के स्थान असंख्य लोक मात्र हैं। उसमें सब जघन्य स्थान एक रूप परिणमते हैं। उसमें एक स्थान में अनुभाग बंध के कारण ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण हैं। उसमें से एक सर्व जघन्य परिणमता है। वहां उस योग सर्व जघन्य ही योग स्थान रूप परिणमते हैं तथा जगत श्रेणी के असंख्यात भाग योग स्थान आक्रमण से पूर्ण करता है। जीव में अन्य योग स्थान रूप परिणमता है। यह वह गिनती में नहीं है। इस तरह से योग स्थान पूर्ण होने पर अनुभाग का दूसरा रूप परिणमता है। वहां भी ऐसे ही योग स्थान सब पूर्ण करता है। तीसरा अनुभाग स्थान होता है। वहां भी उतने ही स्थान भोगे। इस तरह से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बंध अनुक्रमण से पूर्ण करे तब दूसरा कसाय स्थान लेना चाहिए। वहां भी वैसे ही क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान तथा जगत श्रेणी के असंख्यात भाग योग स्थान पूर्वक क्रम से भोगे
तब ही तीसरा कसाय स्थान लेना चाहिए। इस तरह से ये चतुर्थार्थी असंख्यात लोक प्रमाण कसाय स्थान पूर्वक क्रम से पूर्ण करे, तब एक समय अधिक जघन्य स्थिति स्थान लेना चाहिए। इसमें भी कसाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान पूर्वक क्रम से भोगे। इस तरह से 2 समय से अधिक जघन्य स्थिति से लगाकर 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत ज्ञानावरण कर्म की स्थिति पूर्ण करे। इस तरह से ही सब मूल प्रकृति तथा उत्तर कर्म प्रकृतियों का क्रम जानना चाहिए। इस तरह से परिणमन करते हुए अनंत काल व्यतीत हो जाता है। उन सबको इकट्ठा करने पर एक भाव परिवर्तन होता है। इस तरह से अनेक परिवर्तन यह जीव भोगता है। कथा कथा अगस्त 71 कथा अघातक कतर सभ्य पडिडियो अनुभाग पदेसे बंद ठानानी जीवो मच्छवसा भनी दो पुन भाव संसारे। अन्यवार्थ जीवों, इस जीव ने एक मिनट, गाथा का उच्चारण बहुत गलत करे हैं। चलिए, कौन कौन है, कौन कौन है भाई, कौन आए हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। इस जीव ने मैं शशि जैन पढ़ूं? पेज नंबर आंटी पेज नंबर कौन सा है? शशि जैन बहुत देर से हाँ। पढ़ी, मैं पढ़ूं। शशि जैन पढ़े। 58 आंटी पेज नंबर क्या है? ललिता जी पेज प्रणाम। नंबर 58। दीदी एक बार ऊपर वाले पैराग्राफ का थोड़ा बताइए, समझ में हाँ, मैं भी यही तो ये समझ में नहीं आया। हाँ, ऊपर उसने समझे थे ना चित्र में कि किस तरह से योग स्थान 1 से 10 तक है। तो पहला योग स्थान जगन योग स्थान से पहले अनुभाग के 20 स्थान थे। तो पहले योग स्थान से पहला अनुभाग, फिर दूसरा अनुभाग, फिर तीसरा अनुभाग, और कसाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति अध्यवसाय स्थान वैसे का वैसे रहेगा, वो नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा? पहले खाली योग का, पहले योग के साथ में सारा अनुभाग होगा। फिर योग स्थान बदलेगा, दूसरा योग स्थान आएगा, उसके साथ सारे अनुभाग स्थान करेगा, वो दोनों स्थिर रहेंगे। ऐसे करके 10 योग स्थान थे, 10 योग स्थान के साथ बार बार 20 अनुभाग योग स्थान को पूरा कर लेगा। तब फिर पहले योग स्थान के साथ में पहला अनुभाग स्थान और दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान। फिर इस तरह से 10 योग स्थान में पहले अनुभाग योग स्थान के साथ में कसाय अध्यवसाय स्थान 100 थे, 50 थे, उसको 50 को 10 योग स्थान के साथ में उसको बांधेगा। 10 के साथ में पहला, फिर 10 के साथ में दूसरा, फिर 10 योग स्थान के साथ तीसरा। इसका हम लोगों ने उदाहरण में समझा था। गाड़ी के लिए मीटर 0 रहता है। थोड़ी दूर गाड़ी जाती है, पहला 0 1 होता है, फिर वही पहला 0 की जगह 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, वो 10 होता है। तो जहाँ पर 10 नहीं होता वहां 0 का 0 रह जाता है, उसका बगल वाला 0 है वो 1 हो जाता है। फिर गाड़ी और चलती है, फिर वहां पर 10 हो जाता है, तो वहां पर फिर 0 आ जाता है, 1 की जगह 2 हो जाता है। ऐसे करते करते जो दूसरा शून्य है जब वो 10 होता है, तो देख वो 10 नहीं होकर के, क्योंकि एक ही अंक रहता है, तो 10 की जगह तीसरा वाला अब 1 चालू हो गया। तो पहला वाला 10 बार हुआ तो दूसरा वाला 1 हुआ, फिर 10 बार वो 10 बार हुआ, यानी 100 बार पहले वाला हुआ, तो सेकंड नंबर वाला 10 बार हुआ। अब सेकंड नंबर वाला 10 बार हुआ तो थर्ड नंबर वाला 1 बार हुआ। ये तो गाड़ी में अपने लोग मीटर देख ही रहे हैं ना, हम लोग सब समझ रहे हैं गाड़ी के मीटर को। तो ठीक वही चीज यहाँ पर जो 0 है, पहले 0 वो योग स्थान है, दूसरा 0 है वो अनुभाग स्थान है, तीसरा 0 है वो स्थिति का अध्यवसाय स्थान है, चौथा 0 है वो यहाँ पर स्थिति अध्यवसाय स्थान है। तो इस तरह से एक स्थिति अध्यवसाय स्थान पूरा करने के लिए सारे कसाय अध्यवसाय स्थान के साथ हो जाएगा, सारा अनुभाग के साथ हो जाएगा, और सारे योग स्थान तो बार बार पलटते रहेंगे, तब एक स्थिति होगी। मान लीजिए 30 कोड़ा ज्ञानावरण की ले लेते हैं, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है ज्ञानावरण की? 30 कोड़ा कोड़ी। तो 30 कोड़ा कोड़ी का सबसे पहले जघन्य बंध, उसका अंतर्मूर्त, तो पहले अंतर्मूर्त का किया, फिर अंतर्मूर्त की एक समय बाद की किया, फिर अंतर्मूर्त एक बार
लेकिन ये तीनों को करते हुए सबसे लास्ट में है। तो ऐसे कर कर की सारी स्थितियां पहले ज्ञानावरण की पूरी करेगा, फिर वो दर्शनावरण की पूरी, इस तरह से सारे कर्मों की स्थिति को पूरा करेगा, जो कि बहुत ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, क्रम पूर्वक सारी चीज चलेगी, जो कि होना बहुत मुश्किल रहता है। मान लीजिए स्थिति एक बार अंतर्मुख की किया, अब दूसरी बार स्थिति एक सागर की कर लिया। परिणाम ऐसे थोड़ी तौल तौल के परिणाम हम लोग थोड़ी करते हैं, परिणाम तो हम लोगों का चलता रहता है। पहली बार हमारा जघन्य योग स्थान था, दूसरी बार हमारे आत्मा में परिस्पंदन ज्यादा हो गया, तो दूसरा योग स्थान ही नहीं आया। जैसे दूसरा आ गया तो तीसरा योग स्थान नहीं आया, हमारा आत्मा में परिस्पंदन रूप जो परिणाम परिस्पंदन जो होना चाहिए तीसरे तरह का, वो नहीं होकर के उससे ज्यादा डिग्री का आ गया। तो एक एक बढ़ते हुए, एक एक डिग्री बढ़ते हुए सारे योग स्थान के साथ में प्रत्येक अनुभाग स्थान, सारे योग स्थान के साथ में प्रत्येक अनुभाग स्थान, फिर वो दोनों स्थिर रहता, फिर सारे योग स्थान के साथ में अनुभाग स्थान के साथ में फिर कसाय अध्यवसाय स्थान, एक 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 एक। तो कसाय भी यहाँ ऐसे सुनने में तो गाड़ी में तो क्या है, गाड़ी में तो बीच में और कुछ नहीं आता है, लगातार 0 0 बदलता रहता, गाड़ी में नंबर आ जाते, पर हमारे पास तो वैसा कुछ नहीं है। हमारी कसाय की भी डिग्री ज्यादा रह सकती है, कम रह सकती है, बहुत ज्यादा रह सकती है। कभी हमने 30 कोड़ा कोड़ी का ज्ञानावरण बांधा, अब हमको बांधना था उससे एक समय कम का, लो हम तो 20 कोड़ा कोड़ी का बांध लिए, हम तो 10 कोड़ा कोड़ी का बांध लिए। ये स्थिति के साथ हुआ, कसाय के साथ हुआ, कभी हम बहुत ऊंची डिग्री की कसाय कर लिए, कभी नीची डिग्री की कसाय कर लिए। अनुभाग बांध रहे हैं, कभी बहुत अच्छा अनुभाग बांध लिए, कभी कम अनुभाग बांध लिए। यहाँ पर भी हर एक चीज की एक एक बढ़ोतरी करनी है। योग भी जघन्य योग अगर हम मान लेते 10 डिग्री का है, तो उसके बाद 11 डिग्री वाला योग होना चाहिए, न कि 15 डिग्री का। तो कभी हो ही नहीं सकता हम लोग का, कभी नहीं हो सकता। करते करते वो क्रम आ जाए अलग बात है, लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि क्रम पूर्वक 2 योग भी नहीं होता होगा कभी। तो जैसे 10 डिग्री का हुआ तो उसके बाद 9 का हो जाए, 11 का हो, यह मुझे तो संभव ही नहीं लगता एकदम इस तरह से, क्योंकि प्रति समय की बात है यहाँ पर। ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटे का योग फिर दूसरी घंटे का योग, तो शायद क्या पता मिलान हो जाता। प्रति समय का, एक समय पहले जो योग हो रहा उससे ठीक दूसरे समय में हमारा उसके बाद वाला उस आत्मा में जो परिस्पंदन हो रहा वो ठीक उसके दूसरे वाला होना चाहिए। ये तो संभव ही नहीं है। यही कारण है कि भाव परावर्तन अच्छे चीजों में तो एक एक चीज थी, यहाँ तो क्या भाव परावर्तन में योग, अनुभाग, कसाय और स्थिति, 4 को एक एक बढ़ा बढ़ा के लेना है। एक योग स्थान के साथ में चारों को लेते जाना, दो स्थिर रहेंगे, एक के साथ गुणनफल एक के साथ में चलेगा और योग स्थान उसके साथ चलेंगे। एक पूरा होगा तो फिर तीसरे के साथ चलेगा, तीसरा पूरा होगा तो चौथे के साथ चलेगा। मुझे तो यहाँ योग स्थान ही पूरा होते ही दिख रहा है, कितना कठिन है। वही चीज को यहाँ समझाए हैं, थोड़ा सा अब समझने पर हो सकता थोड़ा है, जैसे इसको एक एक पंक्ति धीरे धीरे पढ़िए। तो चलिए सरिता जी आप या शशि जी आप ही पढ़िए, भले बहुत खूब धीरे धीरे इस पैराग्राफ को एक बार वापस पढ़ें तो अच्छा रहेगा। हाँ वही कह रहे हैं कि शशि जी आप कह रहे थे मैं पढ़ूंगी। हाँ मैं पढ़ लूंगी। हाँ स्पीड धीरे रखेंगे। भाव परिवर्तन, भाव वहां से संसार नहीं, नीचे से लीजिए, भावार्थ की सेकंड लाइन से लीजिए, सेकंड, कोई सैनी मिथ्या दृष्टि, यहाँ से लीजिए। कोई सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जीव स्वयं योग्य सर्व जघन्य स्पीड धीरे। अच्छा अच्छा कोई सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जीव, ऐसे पढ़िए। कोई सैनी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त जीव स्वयं योग्य सर्व जघन्य ज्ञानावरण प्रकृति की स्थिति अंतः कोडापूरी सागर प्रमाण बांधता है। उसके कषायों के हाँ एक मिनट रुकना पड़ेगा हर एक पंक्ति में, तभी समझ में आएगा। और सबसे जघन्य स्थिति हम लोग जान चुके हैं कर्मों की, अंतः कोडाकोड़ी, तो उसने सबसे अंतः कोडाकोड़ी से शुरू किया, ज्ञानावरण की अंतः कोडाकोड़ी की स्थिति बांधा। हाँ चलिए आगे चलिए।
उसके कषायों के स्थान असंख्यात लोक मात्र हैं, उसमें सब जघन्य स्थान एक रूप परिणमते हैं, उसमें उस इस एक स्थान में अनुभाग बंध के कारण ऐसे असंख्यात लोक अब प्रमाण क्या है, कह रहे हैं यहाँ पर? उनमें से एक से परिणमता हाँ, है। एक मिनट समझ में नहीं आ रहा ना लोगों को। क्या कहे कि अंतः कोड़ा कोड़ी स्थिति बांधने के लिए स्थान कितने हैं? कसाय अधिवसाय स्थान असंख्यात असंख्यात लोक लोक प्रमाण है। प्रमाण। कितने असंख्यात परिणाम लोक है प्रमाण। उस एक स्थिति को बांधने के लिए? फिर उसमें क्या कहते हैं? उसमें सर्व जघन्य स्थान एक रूप परिणमते हैं। एक सर्व जघन्य स्थान एक ही रूप से। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? असंख्यात जो लोक प्रमाण जो कसाय का अध्यवसाय स्थान है, असंख्यात लोक प्रमाण कसाय के स्थानों के साथ अंत कोड़ा कोड़ी बांधना पड़ेगा। जो असंख्यात लोग एक तरह की स्थिति बांधने के लिए असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो क्योंकि हमको सारे कसाय के स्थान करने हैं। ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमको सारे स्थान करने हैं, क्योंकि परावर्तन होना इसलिए हमको सारे स्थानों को छूना है। तो पहले तो असंख्यात लोक प्रमाण कसाय स्थानों को पूरा करेगा अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधने के लिए। अब आप हमको बताइए, ऐसा संभव है क्या कि असंख्यात लोक प्रमाण कंटिन्यू हो और अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनती रहे? ये संभव है क्या? असंख्यात लोग छोड़ दीजिए, मुझे तो लगता जघन्य संख्यात भी नहीं है, दूसरे क्षण भी अंतर्मूर्त बंधे, ये संभव नहीं लगता, क्योंकि परिणामों की विचित्रता ऐसी है। हालांकि हम लोग बहुत बार बहुत स्थूल परिणाम पकड़ पाते, फिर भी जितना भी पकड़ पाते हम स्वयं में अपने आप में देखते ना, अच्छे परिणाम भी बुरे परिणाम भी, क्रोध के परिणाम, लोभ लालच, जो भी परिणाम ले लीजिए, जितने भी तरह के परिणाम हो सकते हैं, हम पाते हैं क्या कि हर में तुरंत तुरंत हमारा परिणाम बदलता रहता है। अब बताइए, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है कसाय के अधिवसाय स्थान है, क्या चीज के लिए? अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांधने के लिए। तो पहले तो असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों के द्वारा अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति को बांधेगा। फिर उसके बाद क्या? उसमें एक स्थान में अनुभाग बंद। अब ये तो हुआ, पहले तो कसाय अध्यवसाय स्थान हुआ असंख्यात लोक प्रमाण एक स्थिति के लिए। उसी एक स्थिति के लिए जो असंख्यात लोक प्रमाण कसाय अध्यवसाय स्थान है, उसमें एक अध्यवसाय स्थान में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान है। यानी उस कसाय अध्यवसाय स्थान के द्वारा जो अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति बांध रहा है, उसका अनुभाग एक एक में अनुभाग इतना बांधना पड़ेगा असंख्यात लोक प्रमाण। एक एक स्थिति में अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति में कितने कितने अनुभाग आ जाएंगे? एक स्थिति, एक स्थिति मतलब अंत कोड़ा कोड़ी की स्थिति, उसमें कसाय अध्यवसाय स्थान कितने आ गए? असंख्यात लोक प्रमाण। फिर एक एक कसाय अध्यवसाय स्थान को अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति के साथ में असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग बांधना होगा, एक एक में। तो असंख्यात लोक प्रमाण गुना असंख्यात लोक प्रमाण, इस तरह से यहाँ बढ़ता चला गया। उसमें उस एक स्थान में अनुभाग बंध के कारण ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण हैं। उनमें से एक सर्वजघन्य परिणमता है। एक सर्वजघन्य परिणमता मतलब सबसे शुरू में सबसे जघन्य, जहां से भी शुरू होता है जघन्य से होता है, वहां उस योग्य सर्वजघन्य योग स्थान रूप परिणमते हैं। वहां पर सब चीज का जघन्य 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 लेगा, सारे जघन्य योग स्थान, सारी कसाय अनुभाग योग स्थान स्थिति सब जघन्य से चालू होता है। तथा जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग योग स्थान अनुक्रम से पूरा करता है। ये सारों को सारे जघन्य जघन्य, मैं कहा ना कि शुरू में क्या हो रहा है? अनुभाग है, स्थिति, अनुभाग है, कसाय है, स्थिति है, अनुभाग कसाय स्थिति अनुभाग, हाँ
तीनों स्थिर हैं, एकदम एक एक पर स्थिर है। योग स्थान एक एक बढ़ रहा है। सारे योग स्थान के साथ में सबका जघन्य का हो जाएगा, वही चीज यहाँ कह रहे हैं। योग स्थान अनुक्रम से पूरा करता है, यानी पहले योग स्थान के साथ में तीनों जघन्य, दूसरे योग स्थान के साथ में तीनों जघन्य, चौथे योग स्थान के साथ में तीनों जघन्य, पांचवें योग स्थान के साथ में तीनों जघन्य। यहाँ योग स्थान है कितने, तो कहते हैं यहाँ जगह श्रेणी के प्रमाण जगह श्रेणी के नहीं असंख्यात में, जगह श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण है, तो ये योग स्थान कम है और चीजों से और से। तो ये योग स्थान जितने बताए जा रहे हैं, आत्मा में इससे एक योग स्थान भी ज्यादा नहीं होता है। योग स्थान किसको कहते हैं, आत्मा के परिस्पंदन को कहते हैं ना। आत्मा जो परिस्पंद करती है तो कितनी डिग्री तक कर सकती है, तो इससे ज्यादा की डिग्री तक आत्मा परिस्पंदन नहीं कर सकती है, चाहे वो किसी की भी आत्मा हो। तो पूरा किया, फिर सारे योग स्थानों को जघन्य के साथ पूरा किया, फिर वापस योग स्थान पहला आ गया जघन, उसके साथ अनुभाग स्थान दूसरा हुआ, फिर सारे योग स्थान के साथ में दूसरा अनुभाग स्थान पूरा करेगा, बाकी दोनों चीज स्थिर रहेगी। फिर सारे योग स्थान हो जाएंगे तो फिर तीसरी बार योग स्थान शुरू करेगा। अब अनुभाग स्थान तो वही रहेगा, कसाई अध्यवसाय स्थान सारे पूरे करेगा। तो इस तरह से एक एक चीज, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं, जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग योग स्थान अनुक्रम से पूर्ण करता है। बीच में अन्य योग स्थान रूप परिणमता, बीच में दूसरे योग होते रहते हैं ना, वही क्रम पूर्वक योग हो तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। तो कहते हैं वह गिनती में नहीं है, जो कि हम लोग सारे परिवर्तन में समझ रहे हैं। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, चीज बहुत कट, भाव परावर्तन तो बहुत ही कठिन है, जिसको समझ में आ जाता बहुत अच्छी बात है। आज एक विकास भैया का पुराना वो सुन रहे थे, तो विकास भैया बताए कि कहाँ, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, कहीं गए थे क्लास लगाने, बोला जब मैं उठ के बाहर आया रात्रि में तो देखते हैं कि 4-5 औरत जिनके दांत भी नहीं है, मतलब 80 से ऊपर की, सब गाल में झुर्री सब, वो लोग बैठी हुई थी। तो हाँ बोला, मैंने उन लोगों से पूछा कि आपको समझ में आता है, कर्मकांड चल रहा था, कर्मकांड में नरक गति पढ़ा रहे थे, नरक गति में उदय की छुट्टी पढ़ा रहे थे। तो वो बोले कि नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन हम नहीं सुन के, मतलब वही बोल रहे थे भैया कि उनका उत्तर सुन के मैं दंग रह गया कि नहीं सुन के हम ज्ञानावरण क्यों बांधे, हम अपना उपयोग तो स्थिर करें। हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जितना भी हम नहीं समझते हैं, लेकिन हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम आगे के लिए तो अपना आवरण झाड़ें, अपना आवरण कम करें। भैया बोले इतनी बड़ी औरतों का ऐसा जवाब सुन के मुझे इतनी खुशी हुई। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ, ग्रुप में सब तरह के लोग हैं अपने, किन्हीं को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और ये बात भी हम लोग जान चुके हैं कि वीरसेनाचार्य धवला पुस्तक 10 में अपने लेखनी से कह रहे हैं कि जो बिल्कुल भी नहीं समझता फिर भी सुनता है, वो सुना हुआ ज्ञान अगले भव में केवल ज्ञान कराने में सक्षम होता है। इससे बेसी और क्या चाहिए भाई, वो बस मायाचारी से नहीं होनी चाहिए। तो वही वहां पर वो कह रहे हैं कि संकलेश नहीं होना चाहिए सुनने में। जैसे दोनों तरह के लोगों को बोले कि किसी को बहुत आता है, अब किसी को बहुत आता है तो वह भी मान लीजिए इनमें से किसी को भाव परावर्तन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रखा होगा, तो उनको क्या लगेगा, अरे क्या इतना लंबा खींच रही है, हो तो चुका, कितनी बार तो बता चुकी, अब आगे बढ़े, संकलेश कर लिया। कोई को अज्ञान बहुत है तो वो वैसे कर ले कि क्या समझ में तो कुछ आता नहीं, लेके बैठ जाते इतना भारी भारी पढ़ाने के लिए। तो उनका वहां पर यह कहना था संकलेश नहीं होना चाहिए, आपको प्रज्ञा है तो अज्ञान है तो दोनों दशा में संकलेश नहीं होना चाहिए, नहीं तो घाटे का सौदा हो जाता है। अभी मुझे ये इतना कड़ा आ रहा ना, तो इसीलिए बात याद आ गई, आज ही सुना था मैंने उनका इसीलिए तो अपने को ना समझ में जितना आ रहा बहुत अच्छा, नहीं भी चूंकि बहुत ही कठिन है। हालांकि हमने आपको उस दिन वो नंबरिंग वगैरह करके समझाया था, जब चित्र अपने पढ़ रहे थे उस समय मैंने नंबरिंग करके समझाया था। इस तरह योग स्थान पूर्ण होने पर अनुभाग का दूसरा स्थान होता है। उसमें दिखाए थे आप लोग को कि 20 योग स्थान थे, उसमें पहले अनुभाग स्थान पहला किया,
फिर 20 योग स्थान के साथ पूरा हो गया तो फिर से योग स्थान चालू हुआ और अनुभाग स्थान दूसरा चालू हुआ। दूसरे अनुभाग स्थान को फिर 20 मतलब समझाने के लिए संख्या है, ऐसे तो जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योग स्थान होते हैं। तो फिर दूसरी बार योग स्थान पुनः शुरू किया, अनुभाग स्थान दूसरा आया। ऐसे करते करते सारे अनुभाग स्थान को पूरा करे, फिर उसके बाद अनुभाग स्थान स्थिर हो जाएगा, कसाय स्थान को पूरा करे सभी योग स्थानों के साथ, फिर वो पूरा हो जाए तो फिर आगे स्थिति अध्यवसाय स्थान को पूरा करे, यानी अंतर्मुख से लेकर के ज्ञानावरणी की 30 कोड़ा कोड़ी की स्थिति। अंतर्मुख में जितने समय होते हैं, पहले तो अंतर्मुख की स्थिति उतनी बार बांधे। हाँ, तो सब में ये चीज है ना, उतनी बार। फिर उसके बाद अंतर्मुख 1 समय, अंतर्मुख 2 समय, अंतर्मुख 3 समय, ऐसे करते 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 30 कोड़ा कोड़ी तक लेता है। संभव है क्या? कैसे भी संभव नहीं लगता है। इसी कारण एक भाव परावर्तन में अनंत भाव परावर्तन, अनंत अनंत काल परावर्तन, अनंत 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 क्षेत्र परावर्तन, अनंत 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 द्रव्य परावर्तन हो जाते हैं। तो इसमें तो और 4 चीजों का मिलान करना है, जघन्य से लेकर के जितने हैं असंख्यात लोक प्रमाण सभी के साथ करना है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं। भाभी यहाँ इसमें जो- मेरी समझ में ये नहीं आया, जैसे मतलब योग है और योग में जो है अनुभाग स्थान मतलब असंख्यात लोग हैं और सब समान हैं, तो क्या एक योग में ही इतने कसाई स्थान या इतने अनुभाग स्थान हमें पूरे करने पड़ेंगे? मतलब हाँ, एक ही योग में? हाँ, एक ही योग में एक योग में योग जितने हैं, जैसे जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग है, तो हमने कहा मान लीजिए हम उसको 20 मान लेते हैं, तो 20 योग स्थान के साथ में अनुभाग स्थान को सारा को करना पड़ेगा एक एक योग स्थान के साथ। एक 20 है तो 20 के साथ अलग अलग सारे अनुभाग स्थान करना पड़ेगा। फिर एक एक सारे योग स्थान के साथ अलग अलग सारे कसाय अध्यवसाय स्थान करना पड़ेगा। फिर एक एक योग स्थान के साथ सारी स्थितियां करनी पड़ेगी, अंतर्मुख से लेकर के 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक की स्थिति एक एक योग स्थान के साथ करनी पड़ेगी। हर एक योग के स्थान के साथ में करनी पड़ेगी। हाँ, हर एक योग स्थान के साथ। दीदी इसमें तो एक में 4 हो गए। हाँ, एक में 4 हो गए। एक मैं भी यही कहने वाली थी। तो यहाँ पर अब आप लोग पढ़े, धीरे धीरे पढ़िए, अब समझ में आ जाएगा आप लोग को। भाभी मुझे एक और बताना, जैसे योग तो हमारा मतलब जब तक हमारा क्या एक्सवाइजेड कोई भी है, योग तो जिस समय से होते हैं और जिस समय तक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परिवर्तन होता है, तब तक योग तो चलता रहता है। तो फिर योग को कैसे परिवर्तन करें? योग तो हमेशा ही चलता रहता, मरो चाहे जियो चाहे बेहोश रहो चाहे कुछ ही रहो, योग थोड़ी बंद होता। आत्मा का परिस्पंदन कभी भी बंद नहीं होता। तो इसको कैसे काउंट करा जा सकता है? जैसे योग अपने ना फिर उसी योग पे आए, उसी स्थान पे ऐसे आए, ऐसे भाव बने। आप थोड़ी पकड़ लोगे जगन योग, आप पकड़ लोगे क्या? आपके पकड़ने की चीज थोड़ी है, आपके पकड़ने की चीज थोड़ी है। यह पकड़ने की चीज होती तो फिर बात ही क्या थी। जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं उसको हम पकड़ कहाँ से पाएंगे। 4 पशु दौड़ रहा है, गाय बैल हिरन और कछुआ, तो अब आपको कहा जाए कि कछुए को पकड़ो, भाई हम तो जानते ही नहीं, पहले बताओ तो सही कछुआ कैसा होता है, तब तो हम पकड़े हैं। तो इन चीजों को जान ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे कि कहाँ कैसा जगह में कैसा होता है। उसके अब 30 कोड़ा कोड़ी का ज्ञानावरण बंधा हुआ, हमको थोड़ी पता है कि हमको 30 कोड़ा कोड़ी का बंधा है कि 20 कोड़ा कोड़ी का बंधा है। हमको तो केवल स्थिति तो हमको पता ही नहीं चलती। हम हमेशा कहते स्थिति प्रदेश और प्रकृति तो हमें पता ही नहीं चलती, हमको तो केवल अनुभाग का पता चलता है, वो हमें वेदन में आता अनुभाग। जैसे मान लीजिए कोई स्तुति है, आपको बहुत अच्छी तरह याद है, अब अभी आप इसमें सुनाने बैठे, लो पहली पंक्ति में अटक गए, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह याद थी। तो यहाँ समझ जाते हैं मेरे राम, देखो हमको कैसे अंतराय कर्म का उदय आ गया, कैसा आवरण हमारे ज्ञान पर आवरण पड़ गया। इतनी मोटी बात को हम समझे हैं, तो यहाँ इसको कहाँ समझेंगे हम? अब वो भी
अब शास्त्र पढ़ लिए तो दिमाग में आता कि अरे देखो मेरा आवरण आ गया। उसके पहले तो जानते ही नहीं थे, क्या कहते थे, अरे यार तो था, भूल गए, है ना। ये थोड़ी दिमाग अब समझने लगे कि अरे देखो आवरण आ जाता है। पहले तो आवरण शब्द ही नहीं जानते थे ना, जब नहीं ज्ञान था शास्त्र का, तो आवरण शब्द से ही परिचय नहीं था। तो ये अपने पकड़ की चीज थोड़ी है, अपने पकड़ की तो थोड़ी सी, अपने पकड़ की छोड़िए ना, अपने पकड़ की आप बैठे बैठे अभी सब कोई शास्त्री जी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ना, अभी आप लोग अपने योग को पकड़ सकते हैं क्या कि मेरा योग कब बढ़े? जघन्य नहीं, जघन्य उत्कृष्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप पकड़ पा रहे हो क्या कि मेरे आत्मा का परिस्पंदन कब ज्यादा हो रहा है, कब कम हो रहा है? जबकि एकदम निश्चिंत होके बैठे हो, बिल्कुल एकाग्रता से बैठे हैं ना हम लोग सब कोई, कहीं किधर हम लोग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तब भी हम कहाँ पकड़ पाएंगे कि हमारे जो आत्मा में परिस्पंदन हो रहा है वो किस समय ज्यादा हो रहा है, किस समय कम हो रहा है, नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसलिए वो हमारे पकड़ने की चीज है। पढ़ूं। इस तरह योग स्थान पूर्ण होने पर अनुभव का दूसरा रूप परिणमता है। वहां भी ऐसे ही योग स्थान सब पूर्ण करता है। तीसरा अनुभाग स्थान होता है, वहां भी उतने ही स्थान भोगे। इस तरह असंख्यात लोग प्रमाण अनुभव बंद अनुक्रम से पूर्ण करे, तब दूसरा कषाय स्थान लेना चाहिए। हाँ, क्या आप लोग को बताएं कि सब पहले तो 20 योग स्थान था, एक योग स्थान के साथ में अनुभाग स्थान पहला किया, दूसरे के साथ अनुभाग स्थान हमने मान लिया कि 50 है, 20 योग स्थान है। तो 20 योग स्थान के साथ में हर एक के साथ में 50 अनुभाग स्थान करना है। जैसे पहला योग स्थान पहला अनुभाग स्थान, दूसरा योग स्थान पहला अनुभाग स्थान, तीसरा योग स्थान पहला अनुभाग स्थान, चौथा योग स्थान पहला अनुभाग स्थान, ऐसे 20 योग स्थान के साथ में पहला अनुभाग स्थान। फिर वापस शुरू में आ जाएंगे, फिर पहला योग स्थान दूसरा अनुभाग स्थान, फिर दूसरा योग स्थान दूसरा अनुभाग स्थान, फिर तीसरा योग स्थान दूसरा अनुभाग स्थान। यानी एक अनुभाग स्थान को 20 योग स्थान के साथ करे, फिर 20 योग स्थान के साथ में दूसरा अनुभाग स्थान करे, फिर 20 योग स्थान के साथ में तीसरा अनुभाग स्थान बांधे। ऐसे कर करके हमने 50 योग स्थान अनुभाग स्थान माने 50 को बांधा, 50 को करा। तो 50 अनुभाग स्थान करने के लिए हमारा कितना योग स्थान हो जाएगा? 5 दूनी 10, 100 योग स्थान हो जाएंगे। अब जब ये सारे अनुभाग स्थान सब योग स्थान के साथ में सारे अनुभाग स्थान कर लेगा, तो इसके बाद कसाय अध्यवसाय स्थान है वो पहला पहला चल रहा था, कसाय और स्थिति पहला पहला चल रहा था। अब अनुभाग स्थान सारे जब हो जाएंगे तो कसाय स्थान दूसरा चालू होगा। तो फिर वहां भी वही होगा, सारे योग स्थान के साथ में पहला अनुभाग स्थान, उसके साथ में दूसरा कसाय अध्यवसाय स्थान। यानी अब अनुभाग को भी लेगा और फिर सारे अनुभाग और योग के साथ में सारे कसाय अध्यवसाय को पूरा करेगा। पहले तो पहला को सबके साथ करेगा, फिर दूसरे भाग को करेगा। हैं कितने? सब असंख्यात लोक प्रमाण है। इसके भी जब सब हो जाएंगे तो फिर चालू होगा स्थिति अध्यवसाय स्थान, दूसरा स्थान चालू होगा। अंतर्मुठ का था जघन्य, पहले तो अंतर्मुठ को ही, अंतर्मुठ में जितनी स्थितियां बन सकती है उस अंतर्मुठ के प्रमाण बार पहले तो उसको पूरा करेगा, फिर एक एक समय स्थिति बढ़ाते बढ़ाते उसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी है शायद ज्ञानावरण की, वहां तक ले जाएगा। तब जाकर के तो केवल एक ज्ञानावरण का हुआ। ऐसे कितने कर्म है? 60 कर्म है। दीदी इतना बड़ा साइकिल अगर है तो फिर मतलब जो भी तीर्थंकर बनते हैं कैसे वो लोग मतलब कैसे ये एक भाव में खत्म हो सकता है क्या? क्योंकि हर समय तो बन रहा है ना 30 कोड़ा कोड़ी, 27 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी। एक मिनट, ये कौन कह रहा है आपको कि इसको मतलब ये आप समझ नहीं रहे हैं परावर्तन का मतलब? ये परावर्तन चल रहा है, और जैसे हम लोग अभी हैं, सब में दर्शन हो गया, 4.5 परावर्तन तो खत्म हो गया, आधा परावर्तन रहा, वो भी आधा अर्धपुद्गल परावर्तन करो तो करो, नहीं तो श्रेणी चढ़ जाओ अपना पड़ा रहेगा। ये थोड़ी कह रहे हैं कि करना ही पड़ेगा, ये कह रहे हैं कि अगर सम्यक दर्शन करके मोक्ष नहीं जाते हैं तो ये चलता रहता है। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि करना पड़ेगा,
मतलब वो जो बंधे हुए हैं उसके बीच में अपन को सम्यक दर्शन हो गया तो वो बंधे हुए पड़े रहे, चाहे वो 4.5 परावर्तन अपने खत्म हो गए ऐसा। हाँ, वो उनका क्रम खत्म हो गया। हालांकि अर्धपुद्गल परावर्तन जब हम जिस समय मान लीजिए समय बचा, तो ऐसा थोड़ी कि हम काल से बाहर हो गए, किसी ना किसी काल में भी रहेंगे, है ना। हाँ लेकिन वो काल परावर्तन जो एक एक समय वाला था उस सर्पणी काल का, वो खत्म हो गया। जीव तो रहेगा, काल में भी रहेगा, किसी क्षेत्र में भी रहेगा, नौकर किसी शरीर में भी रहेगा, कर्मों के साथ भी रहेगा, कोई ना कोई भाव भी करता रहेगा, है ना, कोई ना कोई भाव भी रहेगा उसका, वो रहेगा। लेकिन वो क्रम पूर्वक जो होना है वो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद वाले वो एक अंतर्मुख में मोक्ष चला जाए, ये तो उसके ऊपर है। अच्छा अच्छा। योग करना स्थान जरूरी थोड़ी है, होता है, क्योंकि हम लोग अपने को सम्यक दृष्टि नहीं बनाए। तो ये हमारा ये कहना चाह रहे हैं, वे इतने समय से रूलते हुए, कितना समय, तो बोलते इतना इतना परावर्तन, इतना बड़ा बड़ा परावर्तन हमने अनंत क्यों कर लिए, हम तो कब से हैं, कुछ पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा कब से है इतना बड़ा। तो यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, इस तरह से ऐसे परावर्तन जितने कठिन कठिन है, वो तुम्हारे होते ही जा रहे हैं, स्वतः ही हो रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक हमको थोड़ी कुछ पता चलता है, लेकिन होते जा रहे हैं। तो इन दुखों से छूटना चाहते हो कि परावर्तन करते हुए हम, ऐसा तो है नहीं कि खाली मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बन के अच्छे अच्छे घर में आ जाते हैं। हम लोगों ने देखा भाई, त्रस्पर्याय तो बहुत छोटी है, जाके निगोद में पड़ जाते हैं, और निगोद में पड़ गए तो अनंतों काल तक पड़े रहते हैं वहां पर। तो ये चीजें क्रमपूर्वक अपने आप होती ही है। भाभी एक बात है, जैसे जैसे हमारा आखिरी आखिरी वो है तरस पर्याय का, हमारे दो सागर पूरे हो गए, 2000 सागर। यदि हम देव आयु का क्रम बांध लेते हैं तो फिर हम निगोद में थोड़ी ना जाएंगे। तो बंधेगा नहीं ना, बंधेगा। वही तो एक दिन कल या परसों तो समझाया मैंने कि जब हम राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान का नाश्ता ले जाते हैं। जब आप कहाँ हुआ, आप कहाँ, मद्रास, मेरठ 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 में, मेरठ से हस्तिनापुर जाते हैं, वहां तो माता जी ने चौका चला रखा। आप तो यूं ही द्रव्य लिया, रुपया उपया लिया, चल देते हो, आपको कुछ नहीं बना के ले जाना पड़ता है। तो उसी तरह जब हमारा 10 पर्याय पूरी होने को रहती होगी, तो वो परिणाम वैसे ही होते हैं, वो तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा अब कहिए कि ऐसा तो नहीं हो रहा जैसे हम लोग अपने को देख लें, तो बाहर से हम बहुत अच्छी क्रिया करते हुए भी जरूरी नहीं है कि वो क्रिया हम अंदर से कर रहे हैं। अच्छा इसलिए हमारी आखिरी भी पर्याय हो तो पता नहीं, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते हैं अपने को कि हम किस समय तो पूरी तरह से अंदर से कर रहे हैं, या कब हम ऐसे ही करें, हम खुद अपने को नहीं जान पाते, क्योंकि हमारे में इतनी ईमानदारी नहीं है। हम ना अपने को जांचने में कपकपी लगती है, तो लगा छोड़ ही दो बाबा, कौन जांचे, क्योंकि जांचेंगे तो हमें अपने में खोट ही खोट दिखेगा, खोट दिखेगा तो डिप्रेशन होगा, इससे अच्छा झांको ही मत अपने। और जो देव वहां से आते हैं वे भी तो तरसी होते हैं, जैसे 2 सागर वाले, पहले स्वर्ग में दूसरे स्वर्ग में, तो क्या वे फिर वो भी उसमें जाएंगे 2 सागर पूर्ण करने में, 2000 सागर? 2000 सागर 96 कोटि पूर्व तरस पर्याय की पूरी होगी, चाहे वो किसी भी योनि में रहे। तो अब यहाँ पर ये प्रश्न उठ जाता है, भाई 2 स्वर्ग तक के देव तो जा सकते हैं एक इंद्री में, है ना, नारकी तो मिल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नारकी उस समय, उसका जिस समय तरस पर्याय पूरी होनी होगी, तरस पर्याय का मतलब 2 इंद्री जीव है ना, केवल पंच इंद्री संगीत है, 2 इंद्री में रह सकता है, 3 इंद्री में रह सकता है, 4 इंद्री में रह सकता है, किसी में भी रह सकता है ना। रस का मतलब 2 इंद्री भी है। आप अपने लोग के दिमाग में क्या है, देव और मनुष्य, त्रियंच और नारकी भी नहीं आता हम लोग के दिमाग में, 5 देव और मनुष्य। तो दीदी उनकी तो आयु पूर्ण हो जाती है ना 2 सागर वहां पे रह के, तो फिर उन्हें निगोद थोड़ा ना मिलता है देव पर्याय में। तो जैसे उन्होंने 11 सागर किए, 21 सागर किए, वो 2 सागर है, तरस पर्याय 2000 सागर, 2000 सागर। हाँ ठीक है, तो दीदी जो अपन ऐसे बोलते हैं तप करने से कर्म खपते हैं, स्वाध्याय करने से कर्म खपते हैं, तो यही सब रास्ते करते जाओ, और तो क्या कर सकते हैं। हाँ, कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज अगर ये कोई कहे कि भाई तप करने से या
जो भी तपस्या स्वाध्याय करने से हमारे तो कर्म नहीं खीरे। अभी मैंने एक विकास भैया की बात बताई ना, स्वाध्याय करते हुए हम लोग के मन में आता है, मेरे मन में भी आ जाता, वो कितना खींच रहे हैं, है ना। विकास भैया का सुनती हूँ कभी कभी, कितना भैया कितना खींच रहे हैं, मेरे मन में भी आता है। मैं बताऊंगा आपको कि भैया बहुत ही खींच रहे हैं। तो कई बार हम, क्योंकि वीडियो है तो हम आगे भी कर देते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात बताया। अब देखिए, अब हमको उनका सुन करके लगा कि ये कितना मतलब कितना भैया लंबा खींच रहे हैं। अब बताइए वो स्वाध्याय हमको कहाँ फायदा करेगा। जब मेरे मन में ये संकलेश आ गया कि भैया तो कितना खींच रहे हैं, अब खुद हम लोग स्वयं जांच ले अपने आप को कि वो स्वाध्याय हमारे लिए कितना कारगर है। दीदी वो 10 बार में से समझिए 1 बार आया तो 9 बार का तो काम आया ना। नहीं, 9 बार 8 बार कहाँ, यहाँ बार कहाँ रहता है, वो कभी भी कुछ भी होता परिणाम अपना। यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि संकलेश नहीं होना चाहिए। संकलेश होने से, ज्ञानी हो तो भी संकलेश नहीं होना चाहिए, अज्ञानी है तब भी नहीं होना चाहिए कि मेरे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, बेकार बैठना है, मैं तो कल से नहीं बैठूंगी, बेकार है, 1 घंटा बर्बाद ही जाता है, एक अक्षर पल्ले नहीं पड़ता है। अथवा ज्ञानी है तो कितनी बार तो पढ़ा दिया, उसी को बार बार पढ़ा रहे हैं। तो ये संकलेश परिणाम नहीं होना चाहिए। हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, जो भी सबके मन में हो रहा है, कृष्णा जी कह रहे हम कैसे ये दीना जी कह रहे हैं, तो हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं, हम परिणामों को नहीं पकड़ पाते। हम लोग को लगता है कि हम तो इतना देर स्वाध्याय किए, हम तो आज इतनी माला फेरे, हम आज उपवास किए, पर हमारे परिणाम अंदर से सचमुच में कैसे रहे, ये कहाँ पकड़ में आता है। नहीं आता है, लेकिन और करें भी क्या। तो इतना दिन से सुन के ये कुछ तो समझ में आया ही है ना, कुछ तो समझ में आया है तो हाँ, उसी को करना है। इसीलिए स्वाध्याय की महिमा बताई गई ना, कि हम मोटे रूप में जो संकलेश होगा उसको तो हम पकड़ लेंगे ना, कम से कम तो हम उसको तो समझ कर सकते कि नहीं, हमको संकलेश नहीं करना। स्वाध्याय में बताया गया था, संकलेश करने से तो सारी क्रिया बेकार हो जाती है। तो ये स्वाध्याय से हमको सीखने मिला तो हमको धीरे धीरे थोड़ा ज्यादा मोटा पे चलेंगे। पहले आंवले बराबर के परिणाम को पकड़ेंगे, फिर और उससे छोटा बैल वाले पे आएंगे, फिर उससे छोटा, ऐसे करके छोटे छोटे पर आते चले जाएंगे। करते 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 फिर बहुत बारीक परिणाम भी पकड़ में आने लगते हैं। कभी तो हम लोग को मोटे परिणाम पकड़ने की आदत ही नहीं है, बहते रहते हैं, जैसे परिणाम आते हैं उसी में बहते रहते हैं। आदत ही नहीं है, परिणामों को पकड़ के समझ करने की आदत ही नहीं है अभी तक। वो आदत ही पहले तो, सबसे पहले तो आदत वो पकड़नी है। तो हम लोगों को ये चीज ये हम लोग थोड़ी पकड़ सकते पंच परावर्तन का। आचार्य इतना इतना खोल के केवल समझाना चाह रहे कि देखो भाई ऐसा ऐसा होता है। पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए। वहां भी वैसे ही क्रम से असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग स्थान तथा जगत श्रेणी के असंख्यात भाग योग स्थान पूर्वोक्त क्रम से भोगे, तब ही तीसरा कषाय स्थान लेना चाहिए। इस तरह से ही चतुर्थादि असंख्यात लोक प्रमाण कषाय स्थान पूर्वोक्त क्रम से पूर्ण करे, तब एक समय अधिक जघन्य स्थिति स्थान लेना चाहिए। उसमें भी कषाय स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान पूर्वोक्त क्रम से भोगे। इस तरह 2 समय अधिक स्थिति स्थान सबसे लास्ट में है। एक स्थिति स्थान पूरा करने के लिए जो ये क्रम बताया कि सारे योग के साथ में, प्रत्येक योग के साथ में प्रत्येक अनुभाग स्थान, फिर प्रत्येक योग के साथ में प्रत्येक भोग योग अनुभाग स्थान, और फिर कषाय अध्यवसाय स्थान एक एक। यानी जो चौथा वाला जब आएगा स्थिति, तो वहां एकदम क्रम पूर्वक चले तो बार बार इन तीनों को पूरा करना पड़ेगा। जैसे बाकी और परिवर्तन में देखना, बार जैसे हमने अग्रित असंख्यात बार, फिर एक बार मिश्र, फिर वापस अग्रित असंख्यात बार, फिर मिश्र 2 बार आ गया तो फिर मिश्र को असंख्यात बार। तो वही चीज यहाँ पर की मतलब एक एक चीज को पूरा करने के लिए पीछे की चीज बार बार पूरी करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया अनुभाग स्थान तो काम हो गया।
नहीं, बार बार आपको अनुभाग अधिवसाय स्थान करने पड़े आगे के लिए, और उससे आगे के लिए स्थिति अधिवसाय स्थान के लिए योग स्थान, अनुभाग स्थान, कसाय अधिवसाय स्थान बार बार आपको पूरा करना पड़ रहा है, तब एक एक स्थान आगे बढ़ रहा है। बहुत मुश्किल है। इस तरह जो समय अधिक जघन्य स्थिति से लगाकर 30 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत ज्ञान वर्णन कर्म की स्थिति पूर्ण करें। इस तरह से ही सब मूल प्रकृति तथा उत्तर कर प्रकृतियों का क्रम जानना चाहिए। इस तरह परिणमन करते हुए अनंत काल व्यतीत हो जाता है। उस सब को इकट्ठा करने पर एक भाव परिवर्तन होता है। इस तरह के अनेक परिवर्तन ये जीव भोगता है। सव्वे पयडिडीवो अनुभाग ये एक मिनट ललिता जी, ये ज्ञानावरण कर्म की स्थिति कैसे पूरी करते हैं? मतलब अंतर्मुख से शुरू किया, अंतर्मुख से फिर अंतर्मुख एक समय, अंतर्मुख 2 समय, अंतर्मुख 3 समय, फिर ऐसे करते करते अंतर्मुख आवली हो गई, फिर अंतर्मुख फिर 1 समय 2 समय, ऐसे करते करते करोड़ों आवली पहले तो किया, करोड़ों आवली हो गया तो फिर दूसरा अंतर्मुख हुआ, फिर 2 अंतर्मुख की स्थिति पूर्ण किया, ऐसे करते करते 3 अंतर्मुख 4 अंतर्मुख करते करते 1 दिन की स्थिति पूरी किया, फिर एक एक दिन करते हुए महीने की स्थिति पूर्ण किया, फिर महीने की करते करते साल की किया, फिर साल की करते करते असंख्यात वर्ष की किया तो 1 पल्ले की हुई, फिर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले की स्थिति पूरी किया तो 1 सागर की हुई, 1 सागर की हुई, और असंख्यात कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों को फिर किया तो दूसरा सागर हुआ, फिर 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले किया, और कैसे किया है तो समझ रहे हैं, अंतर्मुख में एक एक समय बढ़ा बढ़ा करके, ऐसे करते करते 30 कोड़ा कोड़ी तक करना है, छोटा मोटा थोड़ी करना, और हर बार एक ही समय बढ़ना है। अब वो क्रम से तो हो नहीं सकता। अभी 10 कोड़ा कोड़ी का बंद किया हमने, जो कि ठीक ठाक क्रम पूर्वक में आ गया था, दूसरे समय में हमने 10 कोड़ा कोड़ी 10 समय का कर लिया। करना क्या था, 10 कोड़ा कोड़ी 1 समय का। एक एक समय की स्थिति बढ़ते हुए कर्म बंधन हो ही नहीं सकता है ना, हो ही नहीं सकता है। तो करते करते किसी समय क्रम में आ गया, फिर उसके बाद अक्रम हो गया, फिर अक्रम करते करते फिर किसी समय संजोग से क्रम बैठ गया, बहुत ही कठिन है। जो सातों कर्म साथ साथ चलते हैं हमारे, तो पहले जैसे हम नियम से पूरा करेंगे, पहले ज्ञानावरण फिर दर्शनावरण, ये ऐसे होगा या ये जो साथ में दर्शनावरण वगैरह चलते हैं चलते रहेंगे? नहीं, एक कर्म की स्थिति पूरी होती है। दीदी हमें तो सारे कर्म भी साथ साथ होने चाहिए ना, साथ साथ हो नहीं सकते, साथ साथ हो नहीं ये तो सकते। कर्म से तो बता ही रहे हैं ना। जिस समय ज्ञानावरण का जघन्य बंद हो रहा, उस समय दर्शनावरणी का जघन्य बंद हो, ये संभव नहीं है। उस समय वेदनीय का जघन्य बंद हो, ये संभव नहीं है। उस समय गोत्र का जघन्य बंद हो, ये संभव ही नहीं है। इसलिए अलग अलग कर्म, तभी तो बहुत समय लगता है ना। एक तो क्रम पूर्वक तो समय लगता ही लगता है, फिर एक एक करके एक एक स्थिति को पूरा करना बहुत मुश्किल है भाई। फिर उत्तर प्रकृतियों को, हाँ वही पूछ रहा था मैं, उत्तर प्रकृतियां भी क्रम से करनी पड़ेगी। हाँ उत्तर प्रकृतियां भी करनी। तो कहते तो हैं कि 7 कर्म एक साथ 7 कर्म रहते हैं हर समय, प्रति समय। हाँ, इस तरह से ही सब मूल प्रकृति तथा उत्तर कर्म प्रकृतियों का क्रम जानना चाहिए। तो जैसे भाभी कहते हैं कि 7 समय बनते हैं, कर्म तो बनते ही, कर्म बदलने का मतलब जिस समय यहाँ पर हम भाग अधिवसाय स्थान धरता रहे कर्म से, तो क्या कसाई और स्थिति नहीं हो रही है? क्या हो रही है ना, लेकिन उनकी काउंटिंग नहीं की जा रही है, केवल अनुभाग की दी जा रही है। तो उसी तरह से है, कर्म तो बनते हैं पर वो क्रम से नहीं चलते। दीदी प्रणाम दीदी। जैसे अपन अच्छा काम करते हैं, भाव अच्छा रहते हैं, तो एक बार अपना क्रम टूट जाता है, लेकिन अपन को वापस वो क्रम भोगना ही पड़ेगा। मान लिया क्रम टूट के ऊपर चले गए, अच्छी गति में चले गए, वैसे नहीं है। नहीं, हम कहते हैं, फिर आप लोग समझ नहीं रहे इसको, आप लोग उल्टा समझ ले रहे हो सबके सब। यहाँ पर हम अच्छे परिणाम करते रहे, अच्छी जगह जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परिवर्तन ये थोड़ी कह रहा है कि आप मुझे करो, वो नहीं कह रहा है करो।
ये स्वतः हो रहा है। ये नहीं कह रहा कि हमको करो, ये यहाँ पर ये बतलाना चाह रहे हैं कि यह जीव अनादि काल से भ्रमण करता हुआ किस तरह के परिवर्तन हुए जा रहे हैं, उसको हम कर थोड़ी रहे हैं बुद्धि पूर्वक कि अभी अंतर्मुठ मान ले स्थिति, फिर अंतर्मुठ एक समय की बांध है। हम तो कुछ भी नहीं जानते कितनी स्थिति बन रही है। और अनुभाग पता चलता तो अनुभाग की हमको डिग्री थोड़ी पता चलती है कि कितनी डिग्री का अनुभाग अभी उदय में आया, अभी इसके बाद जो उदय में आया क्या, उससे जस्ट बाद वाला आया क्या, ये भी हमको थोड़ी पता चलता है। हमारे पता चलने की तो कोई चीज नहीं। यहाँ ये बताना चाह रहे कि ऐसा होता है, सबके साथ होता ही है। आगे चलिए। अव्वे पयलिडीवो अणुभाग पदेश बंद ठाणी जीवो मिच्छत बसा भमिदो पूर्ण भाव्य संसारी। अन्वयार्थ, इस जीव ने मिथ्यात्व की वशीभूत होकर संपूर्ण कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद के स्थानों को अनेक बार प्राप्त कर भाव संसार में भ्रमण किया है। भावार्थ, मिथ्यात्व की वशीभूत होकर इस जीव ने संपूर्ण कर्म प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश बंद के स्थानों को अनेक बार प्राप्त कर भाव संसार में परिभ्रमण किया है। विशेषार्थ, रहने दें, समय हो गया है जी, क्योंकि ये बड़ा है ना, बहुत बड़ा है। दीदी ऊपर वाला ये कार्तिक अनुप्रेक्षा का है क्या? का है? हाँ, ऊपर कार्तिक अनुप्रेक्षा, नीचे भारत कार्तिक अनुप्रेक्षा ही बना, कार्तिक अनुप्रेक्षा ही बन रहा है। 1200 नीचे 12 अनुप्रेक्षा है। भारत अनुप्रेक्षा है। जिनवाणी स्तुति करें। यदर्थि मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचिनोक्तं तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणागए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निर्गण दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले जिनवाणी माता की जय। नमो।